बहन घर की लक्ष्मी और भाई राक्षस घर का राक्षस जानवर। वारे समाज वाह, बहन भाई को मारे, मुक्का मारे, घूसा मारे, जो भी मारे, कोई बात नहीं, माता रानी का रूप है, होता रहता है। और अगर भाई मारे, पापा की बेल्ट निकलती है, बेल्ट। बहन रोए, कोई बात नहीं, पापा की परी है, रो सकती है। भाई रोए, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता कभी। वाह समाज वाह। तो आपको मालूम है कि पुरुषोत्तम मास संपूर्ण हो रहा है। सोमावती अमावस्या पर 33 चीजों का दान करिए आप। चाहे तो 33 खीरा दान कर दीजिए, चाहे तो 33 रुपए दान कर दीजिए, चाहे तो 33 मिठाई दान कर दीजिए। जैसे बर्फी ली 33 पीस ले लिए, और अगर 33 चीज़ें इकट्ठी कर सकें तो 7 तरह का अनाज ले लीजिए, ठीक है। 7 तरह के अलग अलग साबुन ले लीजिए, एक जूता, एक चप्पल ले लीजिए, एक मटका और 7 तरह के फल ले लीजिए। फल एक की संख्या में भी हो सकता है और 1 किलो भी हो सकता है। कुछ ना हो 33 केले दान कर दीजिए, 33 आम दान कर दीजिए। लेकिन अगर 33 अलग अलग चीज़ें बांस की कटोरे में रखकर, और उसमें कांसे की कटोरी ज़रूर हो, माल पोहे ज़रूर हो, तो वे होए। क्योंकि कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी हैं और 2032 तक रहने। हेलो मंडे नाइट हैदराबाद को जाती हूँ मैं, मेरा ट्रीटमेंट के खातिर हो। डॉक्टर सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करेंगे और मैं शॉपिंग को नहीं आ पाऊँगी। मैं एक ही बार जाऊँगी हैदराबाद को, और डॉक्टर्स आपको एक ही बार चांस मिलेगा, और आप जो सुन रहे हैं मेरी बात उनको भी एक ही चांस मिलेगा। शॉपिंग को मैं नहीं जा पाऊँगी। अब मुझे सही मेडिसिन्स दे दीजिए, मैं एक ही बार आऊँगी, ठीक है। एक ही बार चांस। जो भी मैंने वीडियोस बनाई है, जिसके भी नाम से बनाई है, मुझे किसी का नाम नहीं यूज़ करना है, सिर्फ अपना ही नाम चाहिए मुझे। और एक ही ट्रीटमेंट में पूरे तरीक़े से मेरा इलाज हो जाएगा, और वो मेडिसिन्स मुझे दे दीजिए, मैं वापस आ जाऊँगी। या अगर मुझसे कोई भी मिलना चाहता है तो वो खुद आएगा मेरे पास, खुद आएगा। हेलो मंडे नाइट हैदराबाद को जाती हूँ मैं, मेरा ट्रीटमेंट के खातिर हो। डॉक्टर सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करेंगे और मैं शॉपिंग को नहीं आ पाऊँगी। मैं एक ही बार जाऊँगी हैदराबाद को, और डॉक्टर्स आपको एक ही बार चांस मिलेगा, और आप जो सुन रहे हैं मेरी बात उनको भी एक ही चांस मिलेगा। शॉपिंग को मैं नहीं जा पाऊँगी। अब मुझे सही मेडिसिन्स दे दीजिए, मैं एक ही बार आऊँगी, ठीक है। एक ही बार चांस। जो भी मैंने वीडियोस बनाई है, जिसके भी नाम से बनाई है, मुझे किसी का नाम नहीं यूज़ करना है, सिर्फ अपना ही नाम चाहिए मुझे। और एक ही ट्रीटमेंट में पूरे तरीक़े से मेरा इलाज हो जाएगा, और वो मेडिसिन्स मुझे दे दीजिए, मैं वापस आ जाऊँगी। या अगर मुझसे कोई भी मिलना चाहता है तो
3 दिन में कितना रुपया कमा ली है टीका लगा के? कितना कमा लिए यही हिसाब रखिए बताओ। कितना कमाई है? ज्यादा नहीं, 20 लाख। 20 कितना कमा 3 दिन में कितना रुपया कमा ली है टीका लगा के? कितना कमा लिए यही हिसाब रखिए बताओ। कितना कमाई है? ज्यादा नहीं, 20 लाख। 20 कितना कमा 3 दिन में कितना रुपया कमा ली है टीका लगा के? कितना कमा लिए यही हिसाब रखिए बताओ। कितना कमाई है? ज्यादा नहीं, 20 लाख। 20 कितना कमा 3 दिन में कितना रुपया कमा ली है टीका लगा के? कितना कमा लिए यही हिसाब रखिए बताओ। कितना कमाई है? ज्यादा नहीं, 20 लाख। 20 कितना कमा 3 दिन में कितना हेलो हेलो, हैदराबाद में मुझे ना तो बारिश चाहिए और ना ही मैं भीगना है, ना ही मुझे ज़्यादा धूप चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। जिससे मिलना है उनका नाम मैं दे चुकी हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, हैदराबाद को जाऊँगी, अगर मिल गए तो वीडियो बनाऊँ, नहीं मिले तो वीडियो ही नहीं बनाऊँगी। मैंने नाम दे दिया है आपको, किसके लिए इंतज़ार कर रही थी मैं। अब देखिए, देख लीजिए मैं किसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने नाम दिया ना आपको। ऐसी बारिश नहीं चाहिए, ना ही मुझे बारिश चाहिए, ना ही मुझे धूप चाहिए। समझ जाइए अच्छे तरीके से। और कार, ऑटो, बस जो कुछ भी है तब का तब मिलना चाहिए मुझे। मैं कहीं पर भी नहीं ठहरूंगी, ना ही डॉक्टर्स के पास, ना ही कार के पास, ना ही बस के पास। तू बड़ा या मैं बड़ा, मत कर इतना गणित ज्ञान, बस इतना ही कर ले बंदे, मिट जाएगा तेरा अभिमान। तू बड़ा या मैं बड़ा। नए घर की नई बारिश। एक बार भगवान को दर्शन देने के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है भगवान को दर्शन देने के लिए। नाम लेकर, मैंने बिना नाम लेकर इतनी बार बोला है, एक बार आ सकते नहीं भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। फिर मेरा नाम इतना क्यों उछालते हैं हर जगह पर। एक बार दर्शन नहीं देंगे भगवान। हैदराबाद को जा रही हूँ, भगवान दर्शन दीजिए। ये बादल, बिजली, तूफ़ान, इलाज ये साइड में रखिए। मेरे भगवान को मुझे दर्शन दिखाइए, मेरे भगवान के दर्शन कराइए हैदराबाद। ठीक है, देखिए ऐसा बादल, बिजली, तूफ़ान, आंधी क्या होती है पहली नज़र देखना चाहती हूँ मैं। पहली नज़र, पहली झलक मेरे भगवान की। मेरे भगवान दर्शन दीजिए। हेलो हेलो, हैदराबाद में मुझे ना तो बारिश चाहिए और ना ही मैं भीगना है, ना ही मुझे ज़्यादा धूप चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। जिससे मिलना है उनका नाम मैं दे चुकी हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, हैदराबाद को जाऊँगी, अगर मिल गए तो वीडियो बनाऊँ, नहीं मिले तो वीडियो ही नहीं बनाऊँगी। मैंने नाम दे दिया है आपको, किसके लिए इंतज़ार कर रही थी मैं। अब देखिए, देख लीजिए मैं किसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने नाम दिया ना आपको। ऐसी बारिश नहीं चाहिए, ना ही मुझे बारिश चाहिए, ना ही मुझे धूप चाहिए। समझ जाइए अच्छे तरीके से। और कार, ऑटो, बस जो कुछ भी है तब का तब मिलना चाहिए मुझे। मैं कहीं पर भी नहीं ठहरूंगी, ना ही डॉक्टर्स के पास, ना ही कार के पास, ना ही बस के पास। हेलो हेलो, हैदराबाद में मुझे ना तो बारिश चाहिए और ना ही मैं भीगना है, ना ही मुझे ज़्यादा धूप चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। जिससे मिलना है उनका नाम मैं दे चुकी हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, हैदराबाद को जाऊँगी, अगर मिल गए तो वीडियो बनाऊँ, नहीं मिले तो वीडियो ही नहीं बनाऊँगी। मैंने नाम दे दिया है आपको, किसके लिए इंतज़ार कर रही थी मैं। अब देखिए,
देख लीजिए मैं किसका इंतज़ार कर रही थी, मैंने नाम दिया ना आपको। ऐसी बारिश नहीं चाहिए, ना ही मुझे बारिश चाहिए, ना ही मुझे धूप चाहिए, समझ जाइए अच्छे तरीके से। और कार, ऑटो, बस जो कुछ भी है तब का तब मिलना चाहिए मुझे। मैं कहीं पर भी नहीं ठहरूंगी, ना ही डॉक्टर्स के पास, ना ही कार के पास, ना ही बस के पास। गाइस, कॉपी लिंक करके लोग बड़े तेजी से फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, तो हम किस चीज का इंतजार कर गाइस, कॉपी लिंक करके लोग बड़े तेजी से फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, तो हम किस चीज का इंतजार कर गाइस, कॉपी लिंक करके लोग बड़े तेजी से फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, तो हम किस चीज का इंतजार कर हैदराबाद के ट्रीटमेंट हो गए इस टेम्पो पापा है नहीं क्या, अब अल्लाह के बेवकूफ़ बनते हैं, सिंगल आते हैं की वजह से। अब शॉपिंग को गए इस टेम्पो बच्चा के साथ, तो बॉडी गार्ड के साथ जाती हूँ मैं। अब सच्चाई सबके सामने है नहीं क्या, हैदराबाद के ट्रीटमेंट के टेम्पो सच्चाई तेरी मम्मा की सबके सामने आती है, नहीं शॉपिंग के इस टेम्पो सच्चाई सामने आती है। देखेंगे अब अल्लाह का है नहीं क्या, झूठ फैलाते हैं सो हॉस्पिटल में, शॉपिंग में, सब जगह पर झूठ है नहीं क्या, कितना सच्चा होता है कि देखेंगे। अब मैं कितनी झूठी हूँ, पूरी दुनिया में दिखता है मैं कितनी झूठी हूँ, मेरे साथ है तो बोल बोल को कितनी झूठी दिखती हूँ मैं पूरी दुनिया को। अल्लाह दिखाना, अब सच्चाई सामने आना, अब अल्लाह दिखाना मेरे साथ है नहीं तो अल्लाह दिखाना। वो मेरे ऊपर इतने झूठे तोहमत लगते हैं, बर्दाश्त करती हूँ मैं, अल्लाह दिखाना। मजाक बना। पीरियड्स के टाइम पैर में दाढ़ क्यों होता है? सिर्फ यूट्रस नहीं बल्कि लेग्स भी अफेक्ट होती हैं। वीडियो सेव कर लो, बताता हूँ। मैं हूँ यूट्रस। पीरियड्स के टाइम मैं कंट्रैक्ट करता हूँ। ये कंट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पेन सिग्नल्स बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। मैं हूँ नर्व और मैं ये पेन सिग्नल लोअर बैक से लेग्स तक ले जाता हूँ। थोड़ी हीट अप्लाई करो, इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं और पेन कम होता है। लाइट स्ट्रेचिंग या मूवमेंट करो, इससे स्टिफनेस कम होती है। वीडियो को लाइक फॉलो करके सेव कर लो और अपने सहेली दोस्त रिश्तेदार को भेज दो ताकि उन्हें भी यह नॉलेज मिल सके। मैं हूँ आपकी ब्रेस्ट और मैं पीरियड से पहले अचानक दर्द क्यों करने लगती हूँ? क्या ये किसी बीमारी का संकेत है या फिर कुछ और? सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले बॉडी में हार्मोन्स बदलने लगते हैं और इन हार्मोन्स का असर सबसे पहले मुझ पर पड़ता है। लेकिन आखिर ये हार्मोन्स मेरे अंदर ऐसा क्या बदलते हैं? हार्मोन्स मेरे अंदर के टिश्यूज को थोड़ा बड़ा और ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, इसलिए मैं पहले से अलग महसूस करने लगती हूँ। लेकिन दर्द की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। इसी समय मेरे अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लूइड भी जमा होने लगता है। धीरे धीरे ये फ्लूइड बढ़ता रहता है और मुझे प्रभावित करने लगता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर इससे मुझे महसूस क्या होता है। जब टिश्यूज बड़े हो जाते हैं और फ्लूइड जमा हो जाता है, तब मैं भारी, तनी हुई और दबाव से भरी महसूस करती हूँ और यहीं से ब्रेस्ट पेन शुरू होने लगता है। इसी वजह से कई लड़कियों और महिलाओं को पीरियड से पहले दर्द, चुभन या टेंडरनेस महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दर्द हमेशा नहीं रहता। जैसे ही पीरियड्स शुरू होते हैं, हार्मोन्स धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं। इसके साथ ही एक्स्ट्रा फ्लूइड भी कम होने लगता है और मेरा क्या रे, बच्चेदानी में पॉलिप हो गया है और तू डर गई है? रो मत, इसे कंट्रोल करने का तरीका बताती हूँ। रोज 1 चम्मच अलसी के बीज भूनकर चबा, ये तेरे बिगड़े हुए हार्मोन्स को एकदम बैलेंस कर देंगे रे। और बिना डरे एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर इलाज करवा। कुछ ही समय में तू एकदम ठीक हो जाएगी रे। जल्दी से अपनी परेशानी मुझे कमेंट में बता दे रे। और दादी की वीडियो को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या आपको भी पीरियड्स के वक्त इतनी ब्लीडिंग होती है कि आपको हर 2 घंटे में पैड्स बदलने पड़ते हैं, या फिर इतना दर्द होता है कि लगता है कि बिस्तर से ना उठे? लड़कियां अक्सर इसको नॉर्मल समझकर सह जाती हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आज हम समझेंगे कि ये हैवी ब्लीडिंग होती क्यों है और कब हमें डरना चाहिए। लड़कियों, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये होता क्यों है। इसके होने के 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला है हार्मोन इनबैलेंस। हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 नाम के हार्मोन्स होते हैं। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो जो यूट्रस की दीवार है वो मोटी हो जाती है और वही बाहरी ब्लीडिंग बनकर निकलती है। दूसरा कारण है पीसीओडी। आजकल हर 5 लड़कियों में से 2 या 3 लड़कियों को पीसीओडी की समस्या है। इसमें ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो आपके पीरियड्स को इरेगुलर और हैवी बना देते हैं। और तीसरा ये कारण हो सकता है आपका स्ट्रेस और आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल।
अगर आप सही से सो नहीं रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके पीरियड्स पर पड़ता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ वार्निंग साइन। अगर आपको वो साइन दिख रहे हैं तो आपको घर पे चुपचाप बैठना नहीं है, यानी आपको उन साइन को इग्नोर नहीं करना है। पहला साइन, अगर आपके पीरियड 7 दिन से ज्यादा चलते हैं तो ये एक वार्निंग साइन है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा साइन, अगर आपकी ब्लीडिंग में बड़े क्लॉट्स यानी खून के थक्के आ रहे हैं तो आप उसको इग्नोर ना करें। तीसरा साइन, अगर आपको दिन भर थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो ये खून की कमी का इशारा है। चौथा वार्निंग साइन, अगर दर्द इतना ज्यादा है कि बिना दवा के काम नहीं चल रहा। इन 4 में से आपको कोई भी साइन दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको डॉक्टर को दिखाना है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले, पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारी हेल्थ है। सबसे पहले एक बहुत अच्छे गायनिक से मिले और अपना अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट कराएं। दूसरा सॉल्यूशन, अपनी डाइट में पालक और अनार को ऐड करें। और याद रखें, दर्द सहना शक्ति नहीं, बीमारी है। और इस वीडियो को हर उस लड़की के साथ शेयर करें जिसकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे तभी बदलाव आएगा। और हमेशा ध्यान रखें, सही जानकारी ही सही इलाज है। वारे समाज तेरा दोगलापन, बहन घर की लक्ष्मी और भाई राक्षस घर का राक्षस जानवर। वारे समाज वाह, बहन भाई को मारे, मुक्का मारे, घूसा मारे, जो भी मारे, कोई बात नहीं, माता रानी का रूप है, होता रहता है। और अगर भाई मारे, पापा की बेल्ट निकलती है, बेल्ट। बहन रोए, कोई बात नहीं, पापा की परी है, रो सकती है। भाई रोए, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता कभी। वाह समाज वाह, वारे समाज तेरा दोगलापन, बहन घर की लक्ष्मी और भाई राक्षस घर का राक्षस जानवर। वारे समाज वाह, बहन भाई को मारे, मुक्का मारे, घूसा मारे, जो भी मारे, कोई बात नहीं, माता रानी का रूप है, होता रहता है। और अगर भाई मारे, पापा की बेल्ट निकलती है, बेल्ट। बहन रोए, कोई बात नहीं, पापा की परी है, रो सकती है। भाई रोए, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता कभी। वाह समाज वाह, वारे समाज तेरा दोगलापन, बहन घर की लक्ष्मी और भाई राक्षस घर का राक्षस जानवर। वारे समाज वाह, बहन भाई को मारे, मुक्का मारे, घूसा मारे, जो भी मारे, कोई बात नहीं, माता रानी का रूप है, होता रहता है। और अगर भाई मारे, पापा की बेल्ट निकलती है, बेल्ट। बहन रोए, कोई बात नहीं, पापा की परी है, रो सकती है। भाई रोए, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता कभी। वाह समाज वाह।